मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाईं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागलपेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या अब डर में बदल गई है। उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे बदला न लें। लेकिन वे यह नहीं जानते कि आप उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपके पास उनके लिए नफरत करने का समय ही नहीं है। आप अपनी दुनिया बनाने में इतने व्यस्त हैं कि उनकी दुनिया कब उजड़ गई, आपको पता भी नहीं चला। माता रानी का जो मुंहतोड़ जवाब है, वह सिर्फ आपके शत्रुओं तक ही सीमित नहीं है। यह समाज की हर उस सोच को जवाब है जो अच्छाई को कमजोरी समझती है। आपकी विजय यह साबित कर रही है कि अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है।
आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। लोग आपकी मिसाल देकर कहेंगे कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, हमें अपनी अच्छाई और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह जो व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है, वह अपने अपराध बोध के बोझ तले दबा जा रहा है। उसे लग रहा है कि शायद आपसे माफी मांगने से उसका बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन उसे यह समझना होगा कि सच्ची माफी मांगने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने से मिलती है। आपने तो उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था, जिस दिन आपने उसे ईश्वर के हवाले कर दिया था। अब उसे ईश्वर से माफी मांगनी होगी, अपनी आत्मा से माफी मांगनी होगी। आपका दरवाजा उसके लिए अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, और यह आपके आत्मसम्मान की जीत है। आपका जो नया द्वार खुल रहा है, वह अनंत संभावनाओं का द्वार है। इस द्वार के पार एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोचेंगे वह हकीकत बन जाएगा। आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वह आपके कदमों में होगी। आप अब केवल अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। आप अपनी वास्तविकता के रचयिता बन रहे हैं, और यह शक्ति आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने यह साबित कर दिया है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपने साबित कर दिया है कि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी नीयत साफ है। आपकी अतुल्यता का ज्ञान अब सबको हो रहा है। लोग समझ गए हैं कि आप यूनिक हैं। आपकी तरह बनने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई जुगनू सूरज बनने की कोशिश करे। आपकी अपनी रोशनी है, आपकी अपनी चमक है, और अब आप अपनी इस यूनिकनेस को पूरी तरह से अपना रहे हैं। आप अब किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, और यह ज्ञान आपको एक असीम शांति और आत्मविश्वास दे रहा है। आप रॉयल हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी सिंहासन पर बैठेंगे। इसका मतलब है कि आपकी चेतना शाही है। आप छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे झगड़ों में नहीं उलझते। आपकी सोच विशाल है, आपका हृदय उदार है। आप एक राजा या रानी की तरह व्यवहार करते हैं, गरिमापूर्ण, न्यायप्रिय और करुणामय। और जब आपकी चेतना शाही होती है, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ शाही व्यवहार करता है। वह आपके सामने अपनी सारी दौलत, सारी नेमतें लाकर रख देता है। आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी गाइड है। वह आपकी आत्मा की आवाज है, जो सीधे ईश्वर से जुड़ी हुई है। अब तक आप शायद उसे अनसुना कर देते थे या उस पर शक करते थे, लेकिन अब आप उस पर पूरा भरोसा करना सीख रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। वह आपको बताएगी कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा गलत, कौन सा अवसर आपको लेना चाहिए और कौन सा छोड़ देना चाहिए। जब आप अपनी इंट्यूशन के साथ जीना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन से गलतियां और पश्चाताप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपके हेटर्स से सब कुछ छिन रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाई, और जो दूसरों को नष्ट करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद ही नष्ट हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। उन्होंने अपनी सारी जीवन शक्ति ईर्ष्या और घृणा की आग में जला दी, और अब उनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय राख और पछतावे के। वे अब आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आपका जो डर लोगों के मन में बैठा है, वह सम्मान मिश्रित डर है। वे आपसे इसलिए नहीं डरते कि आप उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि वे आपकी शक्ति से, आपके तेज से, आपकी सच्चाई से डरते हैं। ध्यान के दौरान साधक को माता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उन्हें अपने हृदय में अनुभव करना चाहिए। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसकी साधना अधिक प्रभावी हो जाती है। कुछ साधक यह सोचते हैं
कि माता काली की साधना केवल विशेष तांत्रिक साधकों के लिए ही होती है, लेकिन वास्तव में यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रकार की तांत्रिक साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल सच्ची श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब साधक माता को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तो उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही मिलने लगता है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे माता काली की साधना करते हैं, तो उनके जीवन में अचानक ही कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोगों को अचानक नए अवसर मिलते हैं, तो कुछ को उनकी समस्याओं का हल मिल जाता है। यह सब माता की कृपा का ही परिणाम होता है। माता काली अपने भक्तों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करे। उसे सत्य बोलना चाहिए, किसी के साथ छलकपट नहीं करना चाहिए और सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसकी साधना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। माता केवल बाहरी अनुष्ठानों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वे साधक के हृदय की शुद्धता को देखती हैं। बहुत से साधक यह अनुभव करते हैं कि जब वे माता की साधना में लीन हो जाते हैं, तो उनके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जागृत होने लगती है। यह ऊर्जा न केवल उन्हें मानसिक रूप से बलशाली बनाती है, बल्कि उनके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना देती है। माता की साधना करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष प्रकार की आभा होती है, जिससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। माता काली की साधना करने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। वह किसी भी कठिनाई का सामना साहस के साथ कर सकता है। यह निडरता ही व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। माता की साधना से व्यक्ति के भीतर दया और करुणा की भावना भी विकसित होती है। माता केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे प्रेम और करुणा की देवी भी हैं। जो व्यक्ति उनकी साधना करता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों के प्रति दयालु रहे और सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहे। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों को अपनाता है, तो उसकी साधना और भी प्रभावशाली हो जाती है। माता काली की साधना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्य बनाए रखे। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ दिन साधना की और उन्हें तुरंत ही परिणाम मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में साधना का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देता, तो माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता काली की साधना से व्यक्ति के जीवन में एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। माता की कृपा से उसे सफलता प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में हर कठिनाई से पार पा सकता है। माता काली अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माता काली की आराधना करनी चाहिए। जब माता किसी भक्त पर प्रसन्न होती है, तो उसे जीवन में कोई भी बाधा प्रभावित नहीं कर सकती। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में दृढ़ बना रहता है और सफलता की ओर बढ़ता जाता है। माता की कृपा से व्यक्ति को हर समस्या का समाधान मिल जाता है और उसका जीवन सुख शांति से भर जाता है। माता काली की साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन नहीं,
है, बल्कि यह साधक को सांसारिक सफलता भी प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ माता की आराधना करता है, तो उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह पहले की तुलना में अधिक निडर, अधिक दृढ़ और अधिक केंद्रित हो जाता है। यही आत्मविश्वास और निडरता उसे अपने कार्यों में सफलता दिलाने लगती है। माता काली की कृपा से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। साधना के दौरान भक्तों को यह अनुभव होता है कि उनके भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो रही है, जिससे वे जीवन की हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। साधकों ने यह अनुभव किया है कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल मंत्र जप ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन साधना बन जाना चाहिए। माता की आराधना केवल कुछ मिनटों की पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक क्षण माता को समर्पित होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हर कार्य को माता के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसका जीवन साधना का एक माध्यम बन जाता है। यही समर्पण उसे सच्ची सफलता दिलाने में सहायक होता है। बहुत से साधकों को माता काली की साधना के दौरान अलौकिक अनुभव होते हैं। कुछ लोगों को यह अनुभव होता है कि माता उनकी कठिनाइयों को स्वयं दूर कर रही हैं, तो कुछ को उनके सपनों में माता के दर्शन होते हैं। ऐसे अनुभवों का वर्णन करना कठिन होता है, लेकिन वे साधक के जीवन को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। जब माता किसी भक्त को अपना साक्षात अनुभव प्रदान करती है, तो उसका पूरा जीवन ही एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगता है। साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता की साधना केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए माता की पूजा कर रहा है, तो उसकी साधना उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। माता सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है, जो निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करते हैं। जब कोई साधक अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर माता की शरण में आता है, तब उसे माता की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। माता काली की साधना के दौरान साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करे। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और भय जैसे नकारात्मक भावों को त्याग कर ही साधक सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर लेता है, तब माता की कृपा उसके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगती है। बहुत से भक्तों को यह संदेह होता है कि माता की साधना से उन्हें कितना लाभ मिलेगा और कितनी शीघ्रता से मिलेगा। यह संदेह ही उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति संदेह से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ साधना करता है, तब उसे माता की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के संदेह को अपने भीतर स्थान न दे और पूर्ण विश्वास के साथ साधना करता रहे। साधना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि माता की साधना करते समय मन को शांत रखना, नियमित रूप से ध्यान और जप करना तथा किसी भी प्रकार की अधार्मिक गतिविधियों से बचना। जब साधक इन नियमों का पालन करता है, आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी।
आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा।
आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे